ओम शांति। आज से हम लोग अव्यक्त संदेश शुरू कर रहे हैं, जो गुलजार दादी जी के द्वारा बाबा ने जो सुनाए। और उन संदेशों में इतना गूढ़ राज है। अगर कोई हर रोज एक संदेश भी सुने पढ़े तो बहुत सारी बातें उसको समझ में आ सकती है, पुरुषार्थ भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। तो आज है 18/4/2013 का संदेश। मन को अशरीरी भव का ऑर्डर दो और सेकंड में अशरीरी हो जाओ। आज अमृत वेले आप सबकी याद प्यार लेकर वतन में पहुंची तो सदा के मुआफिक आज भी बाबा सामने खड़े थे और दूर से ही अपने अमूल्य बाहों के हार और स्नेही मुख के सुंदर सुनहरे शब्दों द्वारा बाबा बोले, आओ मेरी मस्तक मणि बच्ची आओ। बस बाबा के यह आलाप सुनते ही शक्ति के सागर में समा गई। शक्ति के सागर में समाई हुई सम्मुख पहुंच गई और रूहानी स्नेह की बाहों में लवलीन हो गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज किसकी याद लाई हो? मैं बोली, बाबा आपके पास पहले ही आज मीटिंग की, विशेष टीचर्स बहनों की और सेवाधारी पांडवों की याद पहुंच गई है। बाबा बोले, सिर्फ याद नहीं पहुंची है, लेकिन सब मेरे विश्व सेवा के साथी सहयोगी मणियां बन बाबा के गले में पिरोई हुई हैं। तो क्या देखा, सब मणियां रंग बिरंगी लाइट से चमक रही थी। ये दृश्य भी देखने वाला था। आप सबके सामने भी इमर्ज हो गया होगा। बाबा भी एक एक मणि को बहुत मीठी दृष्टि से देख रहे थे। फिर बाबा बोले, बाप दादा इन सभी बच्चों की हिम्मत को देख खुश है, जो सबने संकल्प किया है कि अब तो स्व परिवर्तन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। बाप दादा हर बच्चे के इस संकल्प पर पदम गुणा मदद के साथी है ना। सिर्फ वायदा करने वाले नहीं, लेकिन वायदा निभाने वाले। बोलो, मेरे सब महारथी बच्चे दृढ़ संकल्प की सफलता का हार गले में डाल लिया है। सबके गले में हार आ गया। उसके बाद बाबा बोले, मेरे ये सेवा प्रति निमित्त महान बच्चे सदा सेवा में बिजी रहते हैं। चलो आज सबको वतन में बुलाए मनोरंजन करते हैं। बाबा का कहना और सबका वतन में इमर्ज हो जाना।
सब अशरीरी स्थिति में लवलीन थे। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची, जैसे बाप दादा की दृष्टि से सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रहे हो, ऐसे सेवा में रहते भी स्वयं शक्तिशाली स्थिति की स्टेट से अशरीरी भव का मन को ऑर्डर दो और सेकंड में अशरीरी बन जाओ। फिर बाबा बोले, कर्म योग के समय भी, सेवा के समय अपनी स्थिति पावरफुल रहे। बोलो, इस मीटिंग के बाद अपने परिवर्तन का अनुभव जीवन में दिखाई देगा। यही बाबा की शिक्षाएं मिलने का लाभ है ना। जैसे बाबा हर एक बच्चों में उम्मीदवार है और कल्प कल्प हम ही बने हैं, वह प्रैक्टिकल करके ही दिखाएंगे। ये दृढ़ संकल्प आगे भी प्रत्यक्ष रूप में होगा ना। इस बार बाबा के मधुबन मिलन की रिजल्ट दिखाएंगे ना। बोलो, क्या सोच रहे हो? सबके मन में यही संकल्प है कि हम ही करके दिखाएंगे। ऐसे दृढ़ संकल्पधारी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे कहते हुए अचानक क्या देखा? फिर दूसरा सीन इमर्ज हुआ। हमारी दीदी दादी को वतन में बाबा ने इमर्ज किया और सबको कहा कि देखो कौन आ रहा है। देखते ही देखते दोनों दीदी और दादी बाबा की बाहों में समा गए। फिर बाबा बोले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सेवा में मगन रहने वाले बच्चों को आप दोनों अपने हाथों से सौगात दो। फिर क्या देखा कि बाबा के हाथ में बहुत सुंदर सा हार्ट था, जिसके अंदर बाप दादा चमक रहा था और ब्रह्मा बाप फरिश्ते रूप में था। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा हीरे के रूप में चमक रहा था, जो बड़ा सुंदर लग रहा था। ऐसी सुंदर सौगात दीदी दादी ने अपने हाथों से सबको दी। फिर बाबा ने दृष्टि दी तो दीदी दादी मर्ज हो गई। बाबा ने हम सबको भी दृष्टि दी और हम साकार वतन में आ गए। अच्छा, ओम शांति।